था जब आनंद पाल एक होनहार छात्र था। अन्य छात्रों की तरह आनंद पाल टीचर बनने का सपना देखा करता था, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था और वह एक खूंखार अपराधी बन गया। इसके बाद अपराध की दुनिया उसे ऐसे मोड़ पर ले आई जिसका अंजाम मौत बन गई। राजस्थान का आनंदपाल एनकाउंटर केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आज हम आपको आनंदपाल एनकाउंटर केस क्यों सुर्खियों में आया, इसकी पूरी कहानी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले आईपीएस के साथ 7 पुलिस वालों पर अब हत्या का मुकदमा क्यों चलेगा। दरअसल एसीजीएम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दी गई क्लीन चिट की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस की ओर से पेश की गई चार्जशीट में आनंदपाल एनकाउंटर की कहानी क्या कहती है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि आखिर बचाव पक्ष की कौन सी दलीलें हैं जिनके आधार पर कोर्ट ने 1.5 साल तक चली सीबीआई जांच की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राजस्थान पुलिस ने जो एनकाउंटर की स्टोरी बनाई वो क्या थी। 25 जून 2017 को चूरू जिले के रतनगढ़ पुलिस स्टेशन में उस समय के एएसपी करण शर्मा एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। उस एफआईआर में कहा गया है कि एसओजी को पता चला था कि राजस्थान का कुख्यात अपराधी गैंगस्टर आनंदपाल सिंह अपने गैंग के सदस्यों के साथ हरियाणा में सिरसा के ग्राम शेरपुरा में सुरेंद्र महरिया उर्फ प्रधान के मकान पर भेष बदलकर शरण ले रहा है। इस सूचना पर एसओजी एसओपी एएसपी संजीव भटनागर के नेतृत्व में पुलिस वहां रवाना की गई। सुरेंद्र महरिया उर्फ प्रधान ने एसओजी टीम को बताया कि उसके घर में पिछले कुछ समय से बोस, विजेंद्र सहारण, गोदारा और संदीप चौधरी नाम के लोग आकर रुकते हैं। पुलिस ने उनका हलिया बताया तो सुरेंद्र प्रधान सभी को पहचान गया। इसके बाद एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया जिसमें तत्कालीन कुचामन सीओ विद्या प्रकाश, एसओजी के सीआई सूर्यवीर और कई पुलिस वाले 21 जून 2017 को वहां पर तैनात कर दिए जाते हैं। 24 जून की शाम 6:30 बजे आनंदपाल गैंग के विक्की उर्फ रूपेंद्र पाल और देवेंद्र पाल सिर्फ उर्फ गट्टू पल्सर बाइक से सुरेंद्र महरिया के घर आते हैं। पहले से तैनात पुलिस टीम उन्हें दबोच लेती है। सीओ पकड़े गए दोनों आरोपियों से आनंदपाल के बारे में पूछताछ करते हैं। इस पर विक्की और गट्टू बताते हैं कि आनंदपाल चूरू के मालासार में श्रवण सिंह राठौर के घर छिपा हुआ है। ये जानकारी हाथ लगने के बाद एसपी चूरू राहुल बारठ को सूचना दी जाती है। भारी पुलिस बल मौके पर भेजा जाता है। रात करीब 10 बजे पुलिस टीम मालासर पहुंचते हैं। विक्की और गट्टू से श्रवण सिंह के मकान की तस्दीक करवाई जाती है और घेराबंदी की जाती है। चूरू एसपी राहुल बारठ ने आनंदपाल सिंह को सरेंडर करने के लिए 3 बार आवाज लगाई। चेतावनी भी दी गई कि आनंदपाल तुम चारों तरफ से पुलिस से घेरे में हो। उसी समय श्रवण सिंह के मकान की छत से एक व्यक्ति ने राहुल बारठ व और पुलिसकर्मियों को टारगेट करते हुए फायर किया। इस केस में पुलिस टीम को लीड करने वाले तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारठ के धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में था कि छत पर मौजूद आनंदपाल सिंह ने सरेंडर करने की बजाय फायरिंग चालू कर दी। कैंपर की आड़ में राहुल बारठ, करण शर्मा, सूर्यवीर सिंह और सरदार
शहर एसएचओ ओम प्रकाश गोदारा फोर्स के साथ श्रवण सिंह के मकान के नजदीक पहुंचते हैं। मकान मालिक श्रवण सिंह और वह उसके परिवार के लोग जब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो ओम प्रकाश गोदारा और पुलिस टीम उन्हें कस्टडी में ले लेती है। राहुल बारट ने कांस्टेबल धर्मवीर को नीचे के कमरे में से शीशा लाने को कहा। राहुल बारट की पूरी टीम आगे बढ़ी। कांस्टेबल सोहन सिंह सबसे आगे छत की तरफ था। कुछ ही देर बाद आनंद पाल सिंह ने जान मारने की नीयत से बस्ट फायरिंग की। पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई और कुछ ही देर बाद जब फायरिंग बंद हो गई, तब जब जांच की गई तब तक आनंद पाल सिंह की मौत हो चुकी थी। इस मामले में आनंद पाल सिंह की पत्नी राज कंवर की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील ने पुलिस और सीबीआई से घटना स्थल का नक्शा मौका मुआयना करने को कहा। इसके बाद कोर्ट के मार्फत मौका हासिल हुआ। सीओ विद्या प्रकाश की गोली ग्लोक पिस्टल से चली। आनंद पाल के एनकाउंटर के दौरान घर की छत पर मिला था। केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ग्लोब पिस्टल से चली गोली का खोखा फायर करने वाले व्यक्ति के पास ही गिरता है। पुलिस अधिकारियों के बयान के अनुसार आनंद पाल की मौत होने तक विद्या प्रकाश छत और सीढ़ियों पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में उनकी ग्लोब पिस्टल का खाली खोखा छत पर कैसे पहुंचा, ये पहला सवाल त्रिलोक सिंह एडवोकेट ने खड़ा किया। दूसरा सवाल उन्होंने खड़ा किया कि पुलिस कर्मियों के फायर के खाली खोखे छत पर मिलते हैं, ये कैसे हुआ। पुलिस ने जो एनकाउंटर की स्टोरी बताई उसमें आनंद पाल और पुलिस टीम के बीच हो रही फायरिंग के दौरान पुलिस वालों के छत पर पहुंचने का कोई जिक्र नहीं होता है। छत पर न सिर्फ विद्या प्रकाश बल्कि सूर्यवीर सिंह और कैलाश की राइफल और पिस्टल से चली गोलियों के खोखे मौजूद मिलते हैं। इसके साथ ही आनंद के पास AK-47 राइफल थी। उसके जिंदा रहते हुए फायरिंग करते वक्त किसी का भी छत पर पहुंचना संभव नहीं था। ऐसे में वहां मिले गोलियों के खाली खोखे ये साबित करते हैं कि आनंद पाल की मौत से पहले पुलिस वाले ऊपर छत पर पहुंच गए थे। सीबीआई जांच में सामने आया कि कांस्टेबल सोहन सिंह सीढ़ियों पर सबसे आगे था। आनंद पाल सिंह द्वारा किए गए बस्ट फायर के जवाब में उसने भी आनंद पाल पर बस्ट फायर किया। इस दौरान आनंद पाल मारा गया। यही बयान सोहन सिंह ने 161 CRPC में भी दिए, लेकिन 7 फरवरी 2018 को सोहन सिंह ने अपने बयान को बदल दिया और कहा कि आनंद पाल बस्ट फायर की गोली दीवार में टकराकर वापस आकर सोहन सिंह के पीठ में लगी। कोर्ट में बताया गया कि यह स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है। आनंद पाल सिंह की मौत के बाद उसका 2 बार पोस्टमार्टम किया गया। पहली बार 25 जून को हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उसके शरीर पर 41 चोटों के निशान थे। 11 गोलियां लगने की बात थी। इसके बाद 30 जून को जब दूसरी बार पोस्टमार्टम किया गया तो आनंद पाल के शरीर से 2 गोलियां बरामद हुई थी। इस रिपोर्ट में यह पता चला कि आनंद पाल के शरीर में जो गोलियां लगी थीं उससे उसकी जो चोट है वो टैटू की तरह बिल्कुल आसपास हो गई थी। जांच में पाया गया कि इस तरह के निशान शरीर के नजदीक करीब 6 फीट की दूरी से किए गए फायर से ही होते हैं। रूपेंद्र पाल ने अपने बयान में बताया कि उसने बोलेरो कैंपर में बैठाकर श्रवण सिंह के घर के बिल्कुल पास ले जाया गया, जहां सीओ विद्या प्रकाश ने उसे कहा कि आगे चलकर जा और अपने भाई आनंद पाल से सरेंडर करवा। दूसरे पुलिस वालों ने भी यही बात कही। विद्या प्रकाश ने आवाज लगाते हुए कहा कि अब आनंद पाल सरेंडर कर दे, तेरा भाई हमारे साथ है। इसके बाद रूपेंद्र पाल ने भी यही आवाज लगाई और कहा कि विद्या प्रकाश ने वादा किया है
कि आपको कुछ नहीं होगा, आप सरेंडर कर दो। इसके बाद विद्या प्रकाश और बाकी पुलिस वाले रुपेंद्र पाल को लेकर उस ऊपर छत पर आनंद पाल के पास पहुंचे, जहां आनंद पाल ने दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया था। उसके सरेंडर करते ही पुलिस वालों ने आनंद पाल को अपशब्द बोलते हुए नीचे गिरा दिया। इसके बाद विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह और कैलाश ने बिल्कुल पास से गोलियां चलाकर आनंद पाल को मार दिया। कोर्ट ने भी इस बात को माना। कोर्ट ने कहा कि आनंद पाल सिंह इनामी बदमाश था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद उसकी हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट है उसे अस्वीकार किया जाता है। कोर्ट ने तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारट, तत्कालीन कुचामन सीओ विद्या प्रकाश, सूर्यवीर सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद, कांस्टेबल सोहन सिंह, धर्मपाल के साथ धर्मवीर के खिलाफ धारा 147, 148, 302, 326, 325, 324 और 149 के तहत अपराध का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि 2017 में चुरू में हुए एनकाउंटर में 7 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। आपको आनंद पाल एनकाउंटर की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।